गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो महासिंह? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप सीबीआई में हैं सर। सीबीआई के सीख नहीं होते मिस्टर महासिंह, रोशन जमीर का हौसला होता है। सर, लगता है पानी नाक से ऊंचा चढ़ रहा है। परेशान कौन नहीं है इस जमाने में? मंत्री लोग हमसे परेशान हैं और हम मंत्रियों से परेशान हैं। हाँ शर्मा जी, मेरी बीवी अभी तक मैं कैसे नहीं आई? तो मैं क्या करूं? तो मैं भी क्या कर सकता हूं फिर? यहाँ शेख अपना अपना देख। रवि, करुणा की लाश बिल्डिंग से कितने फासले पर पड़ी हुई थी? 14 कदम पर सर, फेंकी हुई डमी के फासले के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि करुणा की लाश को फेंका गया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है करुणा ने छलांग लगाई हो और वो 18 कदम के फासले पर गिर गई हो। चूंकि उसमें जान बाकी थी, वो रेंगते रेंगते बिल्डिंग की तरफ 4 कदम आगे बढ़ी हो और वहीं ढेर हो गई हो। अगर करुणा ने रेंगने की कोशिश की होती तो जमीन पर खून के धब्बे आगे तक होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं था। अब मुझे यकीन हो चला है कि करुणा की हत्या की गई और लाश को ऊपर से फेंका गया। तो फिर लाश शर्मा और तिवारी ने मिलकर फेंकी होगी सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो लाश 2-4 कदम नहीं 10-12 कदम और आगे गिरी होती। ये लाश किसी अकेले ने फेंकी है। वो आदमी घर का भी हो सकता है और बाहर का भी। विजय, उषा का वो कंगन कहाँ है? सर, उषा मकान पर नहीं थी। श्याम ने कहा है वो ले आएगा। सर, चले आओ। आई एम सॉरी सर। सर, करुणा का कंगन भी ऐसा ही था। रवि, विजय, बाहर जाकर देखो तो कौन झांक रहा है। किसी ने हमारे डिग्गों को मारने की कोशिश की है। वो झाग जहर मालूम पड़ता है और ये इसमें क्लोरोफॉर्म की बू आ रही है। सर, बाहर कोई नहीं था। नहीं कोई था। पता करो किसने हमसे मुखबरी करने की जरूरत की है। बुड्ढे को बहका के सीबीआई बुलाता है। शर्मा जी से आंख में चोली खेलता है। बिच्छू का मंत्र जानता नहीं, सांप की बिल में हाथ डालता है। अब क्या लेने आए हो यहाँ? इसे देखो, ये बदबख्त तो सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। मेरे पति अपनी जिंदगी में इंसाफ और अमन के लिए लड़ते रहे तो उन्हें खून में नहलाया गया। उस वक्त मैं आधी मर गई थी। मेरा बेटा उनके आदर्शों का पालन करते करते इंसाफ के लिए बलि हो गया। आज मैं पूरी तरह मर गई हूँ। मेरा बेटा कितना तड़पा होगा, कितना चिल्लाया होगा। कौन कहता है आपका बेटा मरा है? वो तो शहीद हुआ है और शहीद अमर होते हैं।
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिल बहलाने वाले खोखले खिताब। सुना था कानून की आंखें नहीं होती, आज देख भी लिया कानून के हाथ भी नहीं होते। आप धीरज रखिए और उम्मीद भी। राजनीति करवट ले रही है, राम राज स्थापित होने को है। अब कोई हत्यारा कानून के हाथ से नहीं बच सकेगा, ये दिलासा ही नहीं, हमारा यकीन भी है। नमस्ते साहब। 9 अक्टूबर की रात कहां थी तुम? 7 बजे। 7 हमारे साथ तो कोई भी नहीं था भैया। 7 बजे कहाँ थी तुम? हम तो घरे पर ही थी। करुणा कहां थी? करुणा! डरोना, बहुत डरोना था सब कुछ। भयंकर बारिश, कड़कड़ाती बिजली, सब कुछ तो डराना। करुणा कहाँ थी? करुणा बहू रानी तो कमरा में ही थी, बहुत प्यारी थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। करुणा के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी तुम्हें? लड़ाई झगड़े। मलाई पकौड़े। मलाई पकौड़े तो भैया उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। बुला करके हमसे कहती थी कि लक्ष्मी पकौड़े खाइए। पर आज ये बात हमसे काहे पूछ रहे हो भैया? अरे चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं, जाने दो इसे। जाओ मेरी अम्मा जाओ, गला गिरा दिया मेरा। कुछ देर और रहोगी ना तो मुझे भी गिरा दोगी। जाओ जाओ। अच्छा, तो तुम सुन भी सकती हो। सच से बताओ, क्या देखा तुमने उस रात? मैं जरूर मिलूंगी पिताजी से और उषा से। मेरे सिवा दुनिया में कौन है उनका? तुम्हारा अब उनसे कोई संबंध नहीं है, टूट चुका है। संबंध टूट सकता है मगर खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तुमसे मेरा संबंध है, उनसे तो खून का रिश्ता है। बहुत जबान दराजी करने लग गई हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। दहेज का इतना लालच था तो शादी से पहले मांगा होता। धोखे से मेरे पिताजी की जमीन हथियाने की क्या जरूरत थी? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोगों ने मेरी बहन को कुंवारी बिठा दिया। तुम भी कुंवारी बैठी रहती अगर मैं तुमसे शादी न करता। इस नरक में आने से तो कुंवारी बैठे रहना ही अच्छा था। करुणा, मैं तुम्हें आखिरी बार ताकीद करता हूँ, इसी घर में तुम्हें जीना होगा और इसी घर में मरना होगा। तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देते? मार दो मुझे, मार दो। मैं मरना चाहती हूँ। करुणा! मैं जीना नहीं, करुणा! मरना चाहती हूँ। करुणा! शराब की बोतलें हैं, साहिबा ने भेजा। ड्राइवर के जाने के बाद कोई भी नहीं आया साहब। हम रसोई घर में गई और खाना बनाते बनाते चक्कर सा आया और वहीं सो गई। फिर साहब हमें सवेरे तक किसने जगाया नहीं। तुम्हें ये सब झूठ कहने के लिए किसने कहा? शर्मा जी ने साहब। साहब हम आपके हाथ जोड़ती हैं, उन्हें कुछ मत बताइए साहब। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है खून भी कर सकते हैं? कर सकते हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। तुम जाओ। इसका मतलब ड्राइवर जॉर्ज ने इस्तीफा नहीं दिया, वो उस रात ड्यूटी पर था। तुम ड्राइवर जॉर्ज पर नजर रखो और तुम शर्मा का फोन टैप करते रहो। सर। हेलो विजय, वो बिल्डिंग में दाखिल हो रही है। उस पर निगाह रखो। शर्मा का फोन मैंने टेप कर रखा है। नमस्कार साहिबा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी
तनख्वाह तो मैंने तुम्हारे घर भेज दी थी। साहिबा, वो तो 1 महीने का पगार था। जॉर्ज काम करने का 1 पगार लेता है और नहीं करने का 2 पगार लेता है। चलो, और देखो सीबीआई वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। तुम जाओ यहाँ से। इसीलिए तो अपुन आया है। साहिबा, हाथ कुछ ज्यादा खुजा रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? 10,000। 10,000? बहुत सर चढ़ गए हो तुम। साहिबा, तुम्हारा सर बचाने के लिए अपुन ने अपना सर लगा दिया है। तुम्हारे सर का दाम ज्यादा लगता है क्या? चलो, और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं चाहता हूँ तुम आज ही गोवा लौट जाओ। केस खत्म होने तक मैं तुम्हारी तनख्वाह वहीं भेजता रहूंगा। साहिबा, जॉर्ज गोवा से बंबई, बंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ आया है। जो शहर छोड़ता है वहां दोबारा नहीं जाता। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह रंग बदलोगे। गिरगिट कहेंगे। साहिबा, तुमने कहा था बेवकूफ अपने आप पे रोने की बजाय अकलमंद को गाली देता है, सो तुम भी वही करता है। याद रखो, तुम मुझे दफ्तर या घर पर कभी नहीं मिलना, समझे? हाथ खो जाएगा तो आएगा जरूर साहिबा। विजय, वो अभी यहाँ से जा रही है। ठीक है, तुम फोन रख दो। तिवारी, वो आया था अभी। बहुत परेशान करने लगा है। हर किसी को देखो जोंक की तरह रुपया चूस रहा है मुझसे। अरे दोस्ती किस काम की, अगर तुम्हारे वक्त काम ना हो तो है। अरे मगर ये जगमोहन आजाद तो झुकता ही नहीं है। सब झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। जो काम हर कोई नहीं कर सकता वो मिनिस्टर ही कर सकता है। अरे तुम गले पड़ जाओ गंगा प्रसाद के, बाकी भगवान भला करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। नमस्ते जी। ओह, आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए। धन्यवाद। दरअसल मैंने आपको दूर से पहचाना नहीं। शायद आपको दूर का कम दिखाई देता है। ऐसी बात तो नहीं है, मगर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जगमोहन जी, सुना आप इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इन्हें यकीन दिलाइए कि आज तक जगमोहन आजाद ने किसी मासूम को मुजरिम नहीं ठहराया। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इज्जत वालों के लिए इज्जत भी कोई चीज होती है। भले ही आप इन्हें बरी कर दें, लेकिन इंक्वायरी से गुजरना कोई सजा भुगतने से कम नहीं। समाज में इनकी एक साख है, इनका एक मकाम है, क्योंकि ये ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता मिनिस्टर साहब। ये क्या हैं और क्या नहीं हैं, ये तो वक्त ही दिखलाएगा। ये समस्या सिर्फ रामस्वरूप की ही नहीं, पब्लिक की भी है। हमें पब्लिक को जवाब देना है। पब्लिक तो पुलिस से हमेशा नाराज रहती है। पुलिस को कमजोर बनाने के लिए इस किस्म की समस्याएं खड़ी कर देती है, बात का बतंगड़ बना देती है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप मुझे ही ले लीजिए। विपक्षी दल वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर रखा है कि मैं चोर हूं, लुटेरा हूं। लेकिन क्या ये सच है? हरगिज नहीं। खैर छोड़िए। बात यह है कि अगर आपने स्टेट पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दे दी तो स्टेट का मुंह काला हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फौरन वापस दिल्ली चले जाएं। यह मेरा हुक्म है। आपका हुक्म महासिंह लेता होगा, जगमोहन आजाद नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हूं। तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हमारी पहुंच है मिस्टर जगमोहन आजाद। मिनिस्टर साहब, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते। हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। तुम मुझ पर चैलेंज फेंक रहे हो? चैलेंज तो हम ये भी फेंक रहे हैं कि आप मिनिस्टर की गद्दी छोड़कर सीबीआई अफसर नहीं बन सकते, और हम सीबीआई अफसर छोड़कर मिनिस्टर जरूर बन सकते हैं। ये बात और है कि हमने अभी इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं समझा।